सर सीरीज़ में एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारे पास सेनेस्टर ट्रैप। वो है हमारे पास सेनेस्टर ट्रैप। सेनेस्टर ट्रैप बोलते हैं एक डेंजरस ट्रैप। अगर आप पोर्नोग्राफी को देखें तो पोर्नोग्राफी है हमारे पास एक बहुत ही हल्का सा जाल, लेकिन एक्चुअली दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, हम अब बात करेंगे कि ये जाल किस तरह से एक बहुत ही डेंजरस है, किस तरह से ये चीज़ इतनी डिफरेंस है। अगर आप देख भी ले तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये बताया जाता है, लोग ये कहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वार्न किया जाता है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ पोर्न। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टेल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ पोर्न। लेकिन आपको लगता है कि यार ये जो मेरे सामने वाला बंदा है ये क्यों ऐसा कह रहा है कि पोर्नोग्राफी के इतने नुकसानात हैं, पोर्नोग्राफी आपके लिए ठीक नहीं है। तो वो इस पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता कि क्यों ये जो मेरे सामने वाला बंदा है, वाई ही डोंट लाइक इट, वाई ही। तो ये जो आपका मसला होता है ना कि आपको ये यकीन ही नहीं आता कि पोर्नोग्राफी जो है इनके इतने इफेक्ट्स होते हैं आप पे। अगर आप इसको देख भी ले तो यहाँ पर ये जो एक प्रोवोकिंग फैक्टर होता है जो आपको पोर्नोग्राफी की तरफ लेके जाता है वो है क्योंकि ये जो आपको मिलते हैं ना, ये जितनी भी आपको पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिलते हैं ये आपको एमेटॉर्स और प्रोफेशनल्स की तरफ से ये फ्री सैम्पल्स मिलते हैं, फ्री सैम्पल्स। क्योंकि पूरी की पूरी पोर्नोग्राफी तो हैं वो तो असल में फ्रीली एक्सेसिबल है। ठीक है, एक क्लिक से आपको पोर्न वीडियोस जो है वो मिल जाते हैं। सो कितनी अजीब और कितनी हर्टफुल है कि एक क्लिक से इतनी ज़्यादा उन्होंने इसकी एक्सेस जो है उनको ईजी बनाया हुआ है। तो ये चीज़ जो है इसको अगर बचपन से ही समझा दिया जाए तो फिर इस खतरे की घंटी आपके दिल में आपके में बच जाती हैं। लेकिन आपको चूंकि बचपन से ही इनके नुकसानात का पता नहीं बताया जाता, इस वजह से ये चीज़ थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और बहुत से लोग खुद को वो भी समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जब हम चाहेंगे बस एक राइट टाइम आएगा तो हम इसको बस क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे। तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो फिर आप इसको भी तो समझ जाए ना कि आबादी का यानी एडल्ट पॉपुलेशन जो है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी एडिक्शन में मुब्तला हैं जिनकी वजह से आपकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो भी कम होती हैं, आपको और भी बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा जस्ट एग्जांपल, इसके ऊपर हम बाद में इंशाल्लाह काम करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो भी हो गया, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो कि पोर्न की वजह से होते हैं, पोर्नोग्राफी की वजह से होते हैं। सो ये चीज़ भी आपको नोट करनी चाहिए। एंड एक्चुअली ये जो पोर्नोग्राफी है ये एक ऐसा एडिक्शन है, या ऐसा बनाया गया है कि जब आपकी ज़िंदगी में एक इवेंट ही होता है ना, ये कुछ इवेंट होता है ना, तब ही आपके दिल के अंदर वो आपको जगा देते हैं। जैसे आपका किसी बिजनेसेस में किसी रिलेशनशिप में लॉस हो जाए, लॉस इन बिजनेसेस और रिलेशनशिप, ये चीज़ हो गया। और इनके अलावा आपके लॉस ऑफ इमोशन हो गया। इनके अलावा मैं आपको एक दूसरा बता देता हूँ, एज अ मुस्लिम ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कितनी अजीब है। मतलब आपको एक गुनहगार एहसास होता है, फीलिंग लाइक अ लेपर, प्लेन फीलिंग लाइक अ लेपर। तो वो जब आपको होता है ना गुनहगार एहसास, तो वो क्या चीज़ कर लेता है, वो आपको इससे बचा देता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो ये जब आपकी होती है ना, तब आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। और जब भी हम पोर्नोग्राफी को छोड़ने की कोशिश करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू स्टॉप पोर्न, तो वी फील मोर स्ट्रेसफुल, मज़ीद दबाव ज़्यादा हो जाता है जो आप पोर्नोग्राफी को छोड़ते हो। क्योंकि पहले जब आप स्ट्रेसफुल हो जाते थे तो फिर आप कहाँ जाते थे, आप डायरेक्टली जाते थे पोर्न की तरफ। और जब आप पोर्नोग्राफी को छोड़ते हो तो फिर आपकी जो स्ट्रेस है वो आपका बढ़ जाता है, और आपकी जो इरादे हैं वो आपके कमज़ोर लगने पड़ जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद आपको लगता है ये चीज़, चूँकि आई वुड से कि ये चीज़ तकरीबन 100% लोगों के साथ होती हैं कि जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो आपको लगता है कि दिस इज़ द नॉट द राइट टाइम टू क्वाइट, आपको ये लगता है, और यही चीज़ आपको दोबारा रिलैप्स करने की तरफ लेके जाती हैं।
और ये जो आप लगते हो कि ये राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम आपका पूरी ज़िंदगी में नहीं आता है। ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये जो आप राइट टाइम की बात कर रहे हैं, ये टाइम आपका कभी भी ज़िंदगी में नहीं आता। आपकी पूरी ज़िंदगी पोर्नोग्राफी में गुजर जाएगी। आपकी शादी के बाद भी अगर आप सिंगल है भी, तो आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर ये राइट टाइम जो है आपको कभी भी नहीं आ जाएगा। आप मर भी जाओगे तब ही आप पोर्नोग्राफी में ही मर जाओगे। सो दिस इज़ एक्चुअली कि राइट टाइम अभी ही है। द सेकेंड पॉइंट आई वुड टेल यू कि अब और मज़ीद मतलब जब आप पोर्नोग्राफी को छोड़ रहे हो तो आपको ये चीज़ें लग जाती हैं। और दूसरी बातें होता है कि जाहिर सी बात है कि आपके चिल्ड्रन होते हैं, मिसाल के तौर पर, तो वो चिल्ड्रन, बच्चों की परवरिश हो गया, आपने कोई बिजनेसेस वगैरह स्टार्ट कर लिया, आपका किसी काम हो गया, कोई जॉब हो गया, और आप अपने वालिदैन के साए से निकल गए। सो दीज आर ऑल द थिंग जो आपको लगता है कि यार ये तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, ये तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा टफ हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट की तरफ लेके जाऊँगा। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि आपको लगता है कि अभी पनाह का मतलब किसी घर का इंतज़ाम हो गया, कर्ज़े का इंतज़ाम हो गया, ये चीज़ें आपको क्यों लगता है कि ये स्ट्रेसफुल हैं? क्योंकि जो पोर्नोग्राफी होती हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लेते हो, वो ये तो जो चीज़ें हैं ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये चीज़ें क्या हैं? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, मगर ये चीज़ आपको क्या लग रही हैं? ये चीज़ें आपको स्ट्रेस लग रही हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि आप अभी रिस्पॉन्सिबल बंदे नहीं हो। तो पोर्नोग्राफी जिस तरह से आप पे काम करती हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम से कम करके आपसे बिल्कुल इस चीज़ को इरेडिकेट करती हैं आपके दिमाग से, कि आप बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबल इंसान ही ना हो, आपको कोई काम करना ही नहीं आता हो। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक ट्रेप होता है कि आप पोर्नोग्राफी को यानी आप एक स्ट्रेस को और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर जाते हो, इनको मिक्स कर देते हो। तो एक पूरन यूज़र की जो ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट की तरह होती है, वो इसी ही में मुब्तला होता है। और I would just tell you that porn does not, it never gives us satisfaction, और आपकी स्ट्रेस को कभी भी ये कम नहीं करता। इट इज़ द राइट टाइम टू क्वाइट पोर्न, और ये राइट टाइम आपके ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। आई एम टेलिंग यू दैट एक्चुअली इट इज़ द राइट टाइम टू क्वाइट। जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपके साथ अभी कोई ऐसा इवेंट भी नहीं हो गया है। सो एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट हेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।